चीज़ों को जैसी वे है ठीक वैसे ही देख पाना, बिना किसी मत के जो है को देखना, अपने मन की गति को देखना, इसका बहुत करीब से भली भांति परिश्रम पूर्वक किसी प्रयोजन के बिना, दिशा निर्देश के बिना अवलोकन करना। इस प्रकार मात्र अवलोकन के लिए अद्भुत स्पष्टता की आवश्यकता होती है, अन्यथा आप अवलोकन नहीं कर सकते। जिड्डू कृष्णमूर्ति की बुक ईश्वर क्या है, प्रकरण 17, भाग 3। जब आप अवलोकन के माध्यम से केवल संग्रह करते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उपलब्ध करना है, क्या उपलब्ध नहीं करना है, और यदि आप ऐसा करते हैं तो स्व के रूप में मन की गति की जीवंत प्रक्रिया पर रोक लगा देते हैं। तात्पर्य यह कि मुझे तथ्य का, वास्तविक का जो है उसका अवलोकन करना होगा, उसे देखना होगा। यदि मैं इस तक किसी मत, किसी धारणा के साथ आता हूँ, जैसा कि मुझे यह नहीं करना होगा या ऐसा करना होगा, जो स्मृति की प्रतिक्रियाएं ही है, तब जो है कि गति में अवरोध आता है, बाधा पड़ती है, अतएव सीखना नहीं हो पाता। वृक्ष से होकर बहती हवा का अवलोकन करना हो तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते। वह वेग से बह सकती है या सौम्यता से सौंदर्यपूर्वक बह सकती है। आप जो इसका अवलोकन कर रहे हैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। आप इसे आकार नहीं दे सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते, मैं इसे मन में सजो कर रखूंगा। यह तो बस होती है। आप इसे याद तो रख सकते हैं, परंतु यदि आप इसे याद रखते हैं और अगली बार वृक्ष से गुजरती हवा को निहारते समय उस याद को बीच में लाते हैं, तो आप वृक्ष में हवा के प्राकृतिक बहाव को नहीं देख पाते, बल्कि केवल अतीत के बहाव को याद कर रहे होते हैं। इसलिए आप सीख नहीं रहे होते, अपितु जो आप पहले से जानते हैं उसमें बस कुछ जोड़ रहे होते हैं। तो एक स्तर पर जानकारी अगले स्तर के लिए बाधा बन जाती है। मुझे उम्मीद है कि यह बात एकदम स्पष्ट है, क्योंकि जिस बात को अब हम समझने जा रहे हैं उसके लिए एक ऐसे मन की दरकार है जो पूरी तरह स्पष्ट हो, पूर्व पहचान की किसी भी गति के बिना देख और सुन पाने में समर्थ हो। अतः पहले तो हमें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, भ्रमित नहीं रहना चाहिए। स्पष्टता अनिवार्य है। स्पष्टता से मेरा अभिप्राय है चीज़ों को जैसी वे है ठीक वैसे ही देख पाना, बिना किसी मत के जो है को देखना, अपने मन की गति को देखना, इसका बहुत करीब से भली भांति परिश्रम पूर्वक किसी प्रयोजन के बिना, दिशा निर्देश के बिना अवलोकन करना। इस प्रकार मात्र अवलोकन के लिए अद्भुत स्पष्टता की आवश्यकता होती है, अन्यथा आप अवलोकन नहीं कर सकते। यदि आपने घूमती हुई चींटी का जो कुछ भी वह करती है उस सब का निरीक्षण करना हो, तो अगर ऐसा करने में आप चींटी के बारे में विविध जैविक तथ्यों को बीच में लाते हैं, तब वह जानकारी आपके देखने में रुकावट बन जाती है। इस तरह आप तत्काल यह देखने लगते हैं कि कहाँ जानकारी आवश्यक होती है और कहाँ जानकारी बाधा बन जाती है। तो अब कोई उलझन नहीं रहती।
जब मन स्पष्ट अचूक होता है, गहन व मूलभूत विवेचना में समर्थ होता है, तो यह निषेध की अवस्था में होता है। हम में से अधिकतर लोग बातों को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। हम इतने भोले, आंसू विश्वासी होते हैं क्योंकि हम तसल्ली चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, उम्मीद का एहसास चाहते हैं। हम चाहते हैं कोई हमारा उद्धार कर दे। दिव्यात्माएं, मसीहा, गुरु, ऋषि मुनि, आप इस समस्त बखेड़े से परिचित ही है। हम तुरंत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं और उतनी ही आसानी से अपने मन के मौसम के मुताबिक अस्वीकार भी कर देते हैं। धन्यवाद। इसका भाग 4 अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।